देखिए अभी तक हम क्या क्या जान लिए, पहले जाने बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लिविंग और लोगोस का मतलब स्टडी, अर्थात सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम क्या जाने, इसके आगे हम बायोलॉजी का दो ब्रांच जाने, जो कौन कौन था, एक था बोटनी और एक था जूलॉजी। बोटनी के जनक क्या जाने, बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के जनक अरस्तु शायद। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या बताएं कि सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण क्या क्या है, चार लक्षण है। कौन कौन सा, वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा क्या था कोशिकीय संगठन, और चौथा उपापचयन अर्थात मेटाबॉलिज्म। यहां तक समझ गए, नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे क्या जानेंगे, सजीव के बारे में जान गए। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, अब सेल के बारे में जानते हैं। सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में क्लास 9th में दिया हुआ है, आई होप आप लोग पढ़े होंगे, बट नहीं भी पढ़े हैं तो बेसिक जितना भी होता है वो हम बता देते हैं। कोशिका, यस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सेल। देखो कोशिका के बारे में क्या जानते हैं, कोशिका क्या है, सभी जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक कहने का सेंस है कि उनका संरचना जो बना हुआ है, एक छोटी इकाई क्या है, सेल है। और क्रियात्मक, क्रिया के मतलब क्रिया के स्वरूप से वो भी क्या है, एक सेल है। जैसे मान के चलिए कि आपको एक बिल्डिंग बनाना, तो उसका सबसे छोटा इकाई क्या है, सबसे छोटी मात्रा क्या हो सकता है, आप उसको एक ईंट मान सकते हैं। तो उसी तरह किसी का शरीर जो बना होता है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ये सेल, कोशिका होता है। तो कोशिका को क्या बोल सकते हैं, कोशिका को बोलते हैं सभी जीवों में, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिका कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको, क्या बोले, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए कोशिका का हम अब डायग्राम से समझाते हैं। देखिए ये मान के चलिए एक कोशिका है, सेल। ठीक, ये एक सेल है, इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बाहर एक झिल्ली होता है कोशिका के बाहर, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है, देखिए इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। ठीक, कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब देखिए इसके अंदर होता है केंद्रक, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक।
अर्थात न्यूक्लियस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक। अब देखिए कोशिका झिल्ली क्या बोले थे? सेल मेम्ब्रेन। लिख देते हैं इसको, इसी का लिख देते हैं। सेल मेम्ब्रेन। ठीक। अब देखिए कोशिका द्रव हो गया। केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है, जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव। इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। NUCLEOPLASM, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। अब देखिए कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, ये दोनों को मिला के बोलते हैं जीव द्रव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों? ये देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है? पूरे शरीर में कोई भी क्रिया होगा या फिर क्या चीज इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ रहता है? जीव द्रव में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। आप नोट कर लीजिए, इस जगह नहीं है तो हम बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिए। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो समझे क्या क्या बताएं? कोशिका के बाहर एक है कोशिका झिल्ली, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोशिका के अंदर क्या है? एक द्रव भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक केंद्रक होता है इसके अंदर, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है, इसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिल करके क्या बनाता है? जीव द्रव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। ठीक। अब देखिए कोशिका द्रव में ही बहुत से और भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह। कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जागृह। लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, इसके नीचे जगह नहीं है। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखिए इसमें और क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, इसे क्या बोलेंगे? राइबोसोम। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ही आगे चल के प्रोटीन बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। लिख देता हूं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक। और क्या ऑर्गेनेल पाया जाता है इसमें? लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। क्यों कहा जाता है इसे आत्महत्या की थैली? क्योंकि अगर कोशिका में कोई भी चीज जैसे उसको नष्ट करना है तो क्या करता है? लाइसोसोम उसको नष्ट करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। और इसमें क्या क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम पाया जाएगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल पाया जाता है। अब देखिए केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये गुणसूत्र सब केंद्रक के अंदर होता है। खैर अभी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक जितना हुआ वो हम बता दिए, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम सेल का भी प्रकार देखेंगे, सेल कौन कौन से होता है। सेल दो तरह का होता है, कौन कौन सा होता है? सोचिए आप लोग।
दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी प्रीमिटिव सेल होता है, ये पुराना सेल, और यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा सेल। तो यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सेल के प्रकार पढ़ेंगे अब।